हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस स्पेशल टेस्ट में हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। साथियों, भारतीय संविधान से आपके एग्ज़ाम में यानी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा, इस पूरे टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। साथियों, यहाँ पर हमने उन सारे प्रश्नों को कंसाइज किया है जो प्रश्न यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो याद रखेंगे सभी लोग, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, और लागू कब किया गया? तो याद रखेंगे सभी लोग, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन और आप लोग ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर को ही भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे सभी लोग, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? अभी हमने आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, विकल्प आपका दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। चलिएगा, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न को देखते हुए चलेंगे और आंसर को जो है आप लोग टिक करते चलेंगे। ठीक है, चलिए, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, 355, 420, 470, 395। मूल संविधान में पूछा गया है कितने अनुच्छेद थे? तो 395 आर्टिकल थे। ठीक है, ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थीं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ये दिया गया है, 8 अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ, 6 अनुसूचियाँ, 10 अनुसूचियाँ। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब करिएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे, यहाँ पर जवाब भी आना प्रारंभ हो चुका है, बहुत ही सुंदर। चलिएगा, बिल्कुल बहुत शानदार। जब आपसे पूछा जाए दोस्तों, संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। याद रखेंगे, जब आपका संविधान लागू हुआ था तो 8 और अब वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, चलिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? बताएंगे सभी लोग यहाँ पर भाई। चलिएगा, फटाफट आप सभी लोग जवाब करिएगा, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? तो ध्यान रखेंगे सभी दोस्त, 22 भाग थे। वर्तमान समय में अगर पूछा जाए तो भाई 25 भाग। ठीक है, ऑप्शन आपका तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? तो 22 भाग, यानी ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 22 भाग थे। आइएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं, अभी हमने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियों की बात कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 अनुसूचियां। ये भी क्वेश्चन हमने आपको बताया, 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया स्कोर जाएगा आपका यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में। जैसे आपका हिंदी हो गया, रीजनिंग, जीके, जीएस, इन सारे जितने भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इन सारे टॉपिक वाइज जो है आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए, बढ़िया स्कोर जाएगा आपका। जितने क्वेश्चन आप लोग ऑब्जेक्टिव लगाएंगे उतना बढ़िया स्कोर जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, संविधान सभा का जो है प्रथम बैठक यहाँ पर पूछा गया भाई, प्रथम बैठक कब हुआ था संविधान सभा का? तो आप सभी लोग बताइएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है
परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिएगा, संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक कब हुई थी, बताएंगे आप सभी लोग। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर आंसर भी आना प्रारंभ हो चुका है, काफ़ी लोगों ने जवाब भी किया है। बिल्कुल 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था, बताएंगे सभी लोग। यहाँ पर अस्थाई अध्यक्ष जो है भारतीय संविधान सभा का किसे चुना गया था, चलिएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल जवाब आ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखेंगे दोस्तों, अस्थाई सदस्य के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगर अस्थाई पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। तो यहाँ पर अस्थाई पूछा गया है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, अभी हमने आपको बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताएंगे आप लोग। चलिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, तो याद रखेंगे सभी दोस्त, 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। आइएगा आगे बढ़ते हैं, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था, आप सभी लोगों को पता होगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण होने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया गया था, बताएंगे आप सभी लोग। भाई इस प्रश्न का जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में करेंगे। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। जितने भी कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे तो आप लोग हर एक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, यहाँ से जो है आपको डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, बताएंगे इस प्रश्न का जवाब पहले आप लोग फटाफट। चलिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक, 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को, ठीक। आइएगा, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइए इस पर। संविधान सभा में जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आइएगा, संविधान सभा का जो है यहाँ पर अंतिम बैठक पूछा गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों, प्रथम बैठक और अंतिम बैठक, इन दोनों बैठकों को आप लोग याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। संविधान सभा का जो है अंतिम बैठक यहाँ पर पूछा गया है, तो आप सभी लोग बता दीजिएगा फटाफट। बिल्कुल, बहुत शानदार, यहाँ पर आंसर भी आना प्रारंभ हो चुका है, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ठीक। आइएगा आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया था, संविधान सभा का गठन जो है किस मिशन योजना के तहत किया गया था, तो याद रखेंगे दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ठीक है। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आइएगा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, डबल स्टार लगा लीजिए इस पर, महत्वपूर्ण है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को जो है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, फटाफट आप लोग बताएंगे।
राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा? चलिएगा, 24 जनवरी 1950 को। याद रखेंगे दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? बताइएगा, राष्ट्रीय गीत को जो है कब अपनाया गया था? ये भी जो है याद रखेंगे दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? बताएंगे तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और इसी दिन जो है यानी 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू हुआ था। ठीक है, संपूर्ण रूप से। आइएगा आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? सबसे लंबा लिखित संविधान पूछा गया है, किस देश का है? ये भी महत्वपूर्ण है। तो आपका भारत देश यानी अपना इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबा और लिखित संविधान जो है भारत देश का है। आइएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलिएगा, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? चलिएगा, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? इस क्वेश्चन पर जो है आप लोग डबल स्टार लगाइएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे भारतीय संविधान में? तो याद रखेंगे दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? ये भी महत्वपूर्ण है, डबल स्टार लगाइए इस पर भी। साथियों, धैर्य के साथ बस वीडियो को आप लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार, आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन आपके दिमाग में जो है छप जाएंगे। अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है संविधान से तो आसानी से आप लोग क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो मिनी संविधान, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का जो है उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? बताइएगा, उपाध्यक्ष के रूप में जो है किसे चुना गया था? एच.सी. मुखर्जी को। याद रखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का जो है उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, मसौदा समिति के अध्यक्ष बताइएगा आप लोग। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। याद रखेंगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? प्रथम आम चुनाव जो है कब आयोजित किया गया था? चलिएगा, तो 1952 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। प्रथम आम चुनाव जो है कब आयोजित किया गया? 1952 में। आगे बढ़ते हैं। कौन बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? चलिएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी से जो है किसे चुना गया था? याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होते हैं खासकर। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्न कवर किए हैं सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने वही सारे प्रश्न कवर किए हैं जो प्रश्न पिछले वर्षों में और कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में खास करके। ठीक, चलिए, भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? बताएं आप लोग। चलिएगा, तो याद रखेंगे दोस्तों, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच। ठीक है, 25 अक्टूबर 1951 से
21 फरवरी 1952 के मध्य। ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये भी प्रश्न है, बताएं आप लोग। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म जो है इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। साथियों, आपको धैर्य के साथ बस वीडियो को देखनी है। अगर आप लोग धैर्य के साथ देख लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया था। भारतीय संविधान का मसौदा जो है 26 नवंबर 1949 को, ठीक, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा पूरा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था। चलिएगा, भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था। भारतीय संविधान द्वारा, ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा। भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था, तो भारतीय संविधान द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय संविधान कौन से सभा द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान कौन से सभा द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार जो है कौन थे, बी एन राव, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। चलिएगा, फटाफट जवाब करिएगा। बहुत ही अच्छा, यहाँ पर आंसर भी आना प्रारंभ हो चुका है, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, संसद द्वारा, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किसकी महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। चलिएगा, तो राज्यपाल के, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यानी राज्यपाल पर कोई भी महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है, यहाँ पर कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। आइएगा, संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है। चलिएगा दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत या अपनाया गया था, ठीक है। अंगीकृत कह सकते हैं या कह सकते हैं आप लोग कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था इसी दिन, यानी 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। साथियों, वीडियो कैसी लगी, टेस्ट कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और भी वीडियोज़ चाहिए जीके जीएस की तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपना अच्छा कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।